Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Myself Aman. Today's our lecture topic is organic compound and its classification. First of all हम देखते हैं organic compound हमारे पास होते क्या हैं. Organic compounds that consist of carbon, hydrogen and their derivatives. ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और कार्बन, हाइड्रोजन या इनके साथ दूसरे कंपाउंड मिलकर कंपाउंड तैयार करें और इसको क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव्स. कार्बन के साथ कोई दूसरा कंपाउंड अटैच हो तो उसको क्या बोलते हैं, ये कार्बन का डेरिवेटिव है. अब हमने देखनी है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन क्या है. पहले हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन का पूरा एक स्केच तैयार कर लेते हैं कि ये है क्या. ये है हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड. ओ ऑर्गेनिक को शो कर रहा है, सी कंपाउंड को शो कर रहा है. ऑर्गेनिक कंपाउंड की आगे दो टाइप्स हैं. फर्स्ट है ओपन चेन, इसको हम एसाइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं. सेकंड वन है हमारे पास क्लोज्ड चेन और इसको हम साइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं. ओपन चेन कंपाउंड्स की आगे मज़ीद दो ब्रांच हैं. एक को बोलते हैं ब्रांच्ड चेन और दूसरी को बोलते हैं स्ट्रेट चेन. अगर इधर देखा जाए जो क्लोज्ड चेन है इसकी नेक्स्ट टू टाइप्स हैं, होमोसाइक्लिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड. होमोसाइक्लिक जो कंपाउंड है इसको फर्दर डिवाइड किया गया है आगे एलिसाइक्लिक में, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, और दूसरी है एरोमेटिक कंपाउंड. जो हमारे पास हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड आ रहा है नेक्स्ट ये सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड वगैरह में डिवाइड हो जाता है, लेकिन वो इसी के अंदर हो जाती है. नेक्स्ट इसकी ब्रांचेस नहीं उन्होंने बनाई हुई. हमने ये पूरा जो पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये है क्या हमारे पास. सबसे पहले देखें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो दो टाइप्स हैं, ओपन चेन और क्लोज्ड चेन. ओपन चेन को सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ओपन चेन हमारे पास है क्या. ओपन चेन कंपाउंड्स होते क्या हैं. नेक्स्ट देखते हैं ओपन चेन कंपाउंड्स. ओपन चेन कंपाउंड्स होते क्या है. ओपन चेन कंपाउंड कार्बन की एक चेन होती है, चेन ऑफ कार्बन. ये ब्रांच्ड भी हो सकती है और नॉन ब्रांच्ड भी. ब्रांच्ड चेन और नॉन ब्रांच्ड बोलते हैं हम. जो स्ट्रेट चेन होती है ना उसको नॉन ब्रांच्ड चेन भी बोल सकते हैं. और ओपन चेन कंपाउंड्स को हम एलिफैटिक कंपाउंड भी बोलते हैं, एलिफैटिक कंपाउंड्स. ओपन चेन हमारे पास लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है. लॉन्ग चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स, कार्बन हमारे पास 4 वैलेंसीज बनाता है, हमने वो 4 वैलेंसीज इसकी पूरी कर देनी है. ये हमारे पास एक लॉन्ग चेन बनाती है ओपन चेन कंपाउंड जो है. नेक्स्ट जो आगे ओपन चेन कंपाउंड है इसकी दो टाइप्स हैं. पहली है स्ट्रेट चेन, जिसको हम नॉन ब्रांच्ड चेन भी बोल सकते हैं. नॉन ब्रांच्ड चेन भी बोल सकते हैं. नॉन ब्रांच्ड चेन हमारे पास
नॉन ब्रांच्ड चेन जो है, स्ट्रेट चेन को हम नॉन ब्रांच चेन भी बोलते हैं। और स्ट्रेट चेन होता क्या है, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, एक सीरीज में एक दूसरे के साथ कार्बन एटम्स अटैच्ड हों। एंड टू एंड कार्बन्स आर नॉट अटैच्ड। हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। अगर ब्यूटेन की बात की जाए, ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, ठीक है। ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं। अगर हम इनके हाइड्रोजन पूरे करें, 3 हाइड्रोजन यहाँ आएंगे, 1 2 3 4, 2 हाइड्रोजन, 2 इसके साथ बॉन्ड लगे हुए हैं, 2 हाइड्रोजन इसके साथ लगेंगे, इसका एक बॉन्ड है, मतलब ये साथ में 3 हाइड्रोजन लगाएगा। ये है नॉर्मल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर। नॉर्मल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर जिसमें 4 कार्बन हो उसको क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। और ये हमारे पास जो है नॉर्मल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, और ये स्ट्रेट है, कोई भी ब्रांच इधर या उधर नहीं लगाई गई। तो ये कौन सी चेन है, स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। इसी तरह हम देखते हैं कि ब्रांच्ड चेन कंपाउंड किसे बोलते हैं। ब्रांच्ड चेन कंपाउंड हमारे पास क्या होता है, ब्रांच्ड चेन कंपाउंड। Branched chain compound, the compound in which carbon atoms are attached on sides of chain. कार्बन एटम जो हैं चेन की साइड्स पे लगे हों। जैसे ये कार्बन है तो इसके साथ अगर दूसरा कार्बन लगा है, ये तीसरा कार्बन, यहाँ पे कोई कार्बन लगा हो, ये कार्बन है हमारे पास, अगर 4 कार्बन है तो यहाँ कहीं पे भी कार्बन लगा हो, ठीक है। अगर ये हमारे पास एक कार्बन है, साथ में हमारे पास यहाँ कार्बन लगा हो, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, ये है ब्रांच्ड। जो कार्बन एटम्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, लेकिन कुछ कार्बन ऐसे हैं जो चेन की फॉर्म में कार्बन के साथ ही अटैच्ड हैं, इन द फॉर्म ऑफ चेन की साइड्स पर अटैच्ड है क्या चीज़, कार्बन एटम्स। अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं कि देखें सी, अगर हम ले लें 4 कार्बन वाला ले लें, और इसके अगर हम हाइड्रोजन पूरे करें, 3 हाइड्रोजन इसके साथ लगेंगे, एक है इसका बॉन्ड तो मतलब 3 हाइड्रोजन इसके साथ लगेंगे, एक बॉन्ड है कार्बन बना रहा, 3 हाइड्रोजन इसके साथ लगेंगे, इसके 3 बॉन्ड है इस कार्बन के, सेंट्रल कार्बन के 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन लगेगा। ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल बन गया। अगर हम इसकी नंबरिंग करें 1 2 3, 2 के साथ एक मिथाइल अटैच है तो इसका नाम क्या होगा, 2 मिथाइल, 2 के साथ मिथाइल अटैच है ना, 2 मिथाइल। और ये है क्या, एक कंपाउंड, स्ट्रेट लाइन में क्या है, प्रोपेन। तो 2 के साथ हमारे पास मिथाइल अटैच है, 2 मिथाइल, और ये मॉलिक्यूल कौन सा है, प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। अगर इसका दूसरा नाम देखा जाए तो हम इसको, इसमें 4 कार्बन है तो हम इसको आइसोब्यूटेन भी बोल सकते हैं। ये तो हमने बात की ब्रांच्ड चेन की जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड यूज़ हुआ है। अगर हम यहाँ डबल बॉन्ड यूज़ कर लें, जहाँ पे यहाँ तीनों पे सिंगल बॉन्ड लगाया है, कहीं पे भी हम एक डबल बॉन्ड कर दें तो उसकी भी एग्जांपल लेते हैं ज़रा, वो कैसे होगा। सी सिंगल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, सी, यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड कर दिया। अब हम देखते हैं कि इसको कैसे करना है। यहाँ हमने कर दिया डबल बॉन्ड, इसके हम हाइड्रोजन पूरे करें, 3 हाइड्रोजन इसके साथ, ये जो सेंट्रल कार्बन है ये अपने 4 बॉन्ड पूरे बना रहा है तो इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। इसने 2 बॉन्ड बनाए और साथ में एच जब लगा तो 2 एच लग गए, और इस सी ने एक ही बॉन्ड बनाया और साथ में कितने एच लगे, 3 एच लगे। इसका नाम है हमारे पास 2 के साथ अगर काउंटिंग करें 1 2 3, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, 2 मिथाइल है ये प्रोपेन, लेकिन यहाँ पे 2 मिथाइल
वैसे ये है प्रोपेन, लेकिन इसमें लग गया है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की वजह से प्रोपेन की जगह हम लास्ट पे ENE लगा देंगे, मतलब 2 मिथाइल प्रोपीन। ये थी हमारे पास ब्रांच्ड चेन। नेक्स्ट हमारे पास है क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स। क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये देखें, जो है हमारे पास दूसरा क्लोज्ड चेन कंपाउंड। क्लोज्ड चेन कंपाउंड जिसमें क्लोज्ड चेन हो, विच कंसिस्ट ऑफ क्लोज्ड चेन्स और रिंग्स ऑफ एटम्स, एटम्स के रिंग्स बने हों, इसको हम साइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं। पहली बात तो ये क्लोज्ड चेन हो, एटम के रिंग्स बने हों, और हम इसको साइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं। और इसकी नेक्स्ट 2 टाइप्स हैं, जो मैंने पहले आपको बताया कि इसकी 2 टाइप्स हैं, एक है होमोसाइक्लिक कंपाउंड और दूसरी है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। सबसे पहले तो हम होमोसाइक्लिक देखते हैं कि होमोसाइक्लिक होता क्या है। होमोसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एटम, द कंपाउंड इन विच ring consist of only carbon atom। होमोसाइक्लिक कंपाउंड में रिंग की बात की गई है और रिंग ऐसी हो जिसमें सिर्फ कार्बन एटम हो। होमोसाइक्लिक कंपाउंड में सिर्फ कार्बन एटम की रिंग हो। और होमोसाइक्लिक कंपाउंड जो है फर्दर क्लासिफाइड किया गया है एलिसाइक्लिक में और एरोमेटिक में। सबसे पहले हम देखते हैं कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड हमारे पास कौन से कंपाउंड होते हैं। एलिसाइक्लिक जो कंपाउंड है विच कंटेन रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम, विच कंटेन रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम, जिस रिंग में 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन एटम्स प्रेजेंट हों, इसको क्या बोलते हैं हम, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते क्या हैं। 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल हों। ये देखें ज़रा, ये हमारे पास 3 कार्बन एटम्स, ये लोअर से स्टार्ट किया है ना, लोअर इन्होंने कहा है 3 हो या 3 से ज़्यादा कार्बन एटम्स हों, तो हमने 3 से स्टार्ट किया है। हमने ये देखें, कार्बन और कार्बन के साथ 2 बॉन्ड है, मतलब 2 हाइड्रोजन लगेंगे। ये कार्बन है, इसके साथ 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन लगेंगे। ये भी ऐसे ही है। ये हमारे पास एक रिंग बन गया है जो सिर्फ और कार्बन एटम्स पर कंसिस्ट करता है। मैं ये बात आपको पहले बता चुकी हूँ कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड है जिनमें सिर्फ कार्बन एटम्स हो, और उन्हीं में एलिसाइक्लिक कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें जो रिंग में 3 कार्बन एटम्स हों या 3 से ज़्यादा कार्बन एटम्स हों। तो हमने 3 वाली रिंग बनाई, उसमें सिर्फ कार्बन एटम्स हैं और इसका नाम है, वैसे ये क्या है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो हम इसको क्या नाम देंगे, साइक्लोप्रोपेन। एग्जाम्पल्स तो इसकी बहुत हैं, हम 2-3 यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साइक्लोप्रोपेन, अगर हम 4 कार्बन वाला रिंग ले लें, 4 कार्बन वाला रिंग देखें ज़रा, इसके हाइड्रोजन पूरे किए, इसके भी और इसके भी और इसके भी। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मतलब 4 कार्बन वाला ब्यूटेन होता है, इसको हम कहेंगे साइक्लोब्यूटेन। अगर 5 कार्बन वाले की बात कर ली जाए तो ये लें जी, 5 कार्बन वाला भी बना देते हैं। हाइड्रोजन पूरे किए, एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और बॉन्ड कितने, एक कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, मतलब 2 हाइड्रोजन साथ लगेंगे। 5 कार्बन वाला पेंटेन होता है, तो ये एक रिंग है, तो इसको हम बोलेंगे साइक्लोपेंटेन। अब देखें हम दूसरे इसके जो है क्लासिफिकेशन है उसकी बात कर लेते हैं कि दूसरी, पहली तो एलिसाइक्लिक थी, दूसरी है एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड विच कंटेन एट लीस्ट 1 बेंजीन रिंग, एट लीस्ट 1 बेंजीन रिंग, जो
कम अज़ कम एक बेंजीन रिंग पर मुश्तमिल हो। बेंजीन रिंग यानी 6 कार्बन रिंग। बेंजीन रिंग किसको बोलते हैं? 6 कार्बन रिंग। और बेंजीन रिंग में 3 ऑल्टरनेट, डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं। 3 ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट का मतलब है चेंज होते रहते हैं। ऑल्टरनेट, डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं। अगर हम इनकी एग्जांपल्स देखें तो एग्जांपल में बेंजीन देखते हैं। बेंजीन की डायग्राम है कैसे? बेंजीन में कितने कार्बन है? 6 कार्बन। बेंजीन में कितने कार्बन है? 6 कार्बन की बात की गई है। और बेंजीन 3 फॉर्म्स में होती है। लाइक देखें, कार्बन 6 कार्बन पर मुश्तमिल होती है बेंजीन। ये हो गए 6 कार्बन पूरे, 1 2 3 4 5 6। तो ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। ये डबल बॉन्ड लगा यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड लगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अब हमने इसके हाइड्रोजन पूरे करने, ये एक एच लगा, एक एच इसके साथ लगा। क्योंकि कार्बन 3 बॉन्ड बना रही है तो इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए सिर्फ हमें एक हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा। ये है बेंजीन का स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर किसका है? बेंजीन का स्ट्रक्चर। अब बेंजीन को हम ऐसे भी बना सकते हैं। ये देखें, बेंजीन का ये भी स्ट्रक्चर है और बेंजीन का एक और स्ट्रक्चर भी है। ये है बेंजीन। कुछ एरोमेटिक कंपाउंड जो हैं हैव साइड चेन और अ फंक्शनल ग्रुप अटैच टू द रिंग। कुछ हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स कुछ ऐसे होते हैं जिनमें साइड चेन होती है, साइड चेन, और या फिर फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होता है। फंक्शनल ग्रुप जो है अटैच्ड होता है रिंग के साथ। एरोमेटिक कंपाउंड पहले हमने पढ़े जो जिनमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग हो। दूसरे हमने पढ़े जिनके साथ बेंजीन रिंग के साथ कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच हो या फिर कोई भी साइड चेन हो। तो हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि ये हमारे पास एक बेंजीन रिंग है। अगर हमने इसके साथ CH3 अटैच कर दिया तो इसको हम बोलेंगे टोलुइन। इसका नाम क्या है? टोलुइन। अगर हमने बेंजीन रिंग के साथ OH अटैच कर दिया तो इसको हम बोलेंगे फिनोल। इसी तरह अगर हमने बेंजीन रिंग के साथ CHO, ये हमारे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप है। ये हमारे पास क्या है? एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, और इसको हम बोलेंगे बेंज एल्डिहाइड। इसी तरह एरोमेटिक कंपाउंड की बहुत सी एग्जांपल्स हैं। और एक और तरीका भी है। एरोमेटिक कंपाउंड जो है उसमें एक बेंजीन रिंग भी हो सकती है और एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग भी हो सकती हैं। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। मोर देन 1 बेंजीन रिंग। एरोमेटिक कंपाउंड में जब एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग होती है तो उसकी एग्जांपल क्या है, उसको लिखते कैसे हैं? जब एक रिंग दूसरी रिंग के साथ फ्यूज्ड होकर टुगेदर हो जाती है, वो भी एरोमेटिक कंपाउंड ही है। ये देखें ज़रा, 2 बेंजीन रिंग है, एक दूसरे के साथ अटैच्ड हुई, फ्यूज्ड होके एक दूसरे के साथ अटैच्ड होगी, और इसको हमने नाम दे दिया नेफ्थलीन का। अगर हम 3 बेंजीन रिंग को अटैच्ड करें, 3 बेंजीन रिंग आपस में फ्यूज्ड हुई और अटैच्ड हुई, तो इसको इन्होंने नाम दे दिया एंथ्रासीन का। ये भी हमारे पास कंपाउंड है। ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, तो आपने इनको ध्यान में रखना है। और एग्जांपल्स के नाम, फार्मूलाज ये आने चाहिए क्योंकि अक्सर पेपर में आ जाता है ये क्वेश्चन। जो हमारे पास लास्ट रह गई है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इसको बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ये कंपाउंड क्या होते हैं? इनमें जो रिंग होती है वो एक से ज़्यादा काइंड के एटम्स पर कंसिस्ट करती है। द रिंग कंसिस्ट ऑफ एटम्स मोर देन 1 काइंड।
एक से ज़्यादा काइंड के एटम्स पर कंसिस्ट करती है। सॉरी, यहाँ पे 1 आना था। इसको हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं, या इसको हम हेट्रोसाइकल्स भी बोल सकते हैं, हेट्रोसाइकल्स भी बोल सकते हैं। जो ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैं, इनमें जो है एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स अटैच्ड होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकता है कंपाउंड, ऑक्सीजन हो सकती है, सल्फ़र हो सकता है, ठीक है। और जो ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फ़र जिनके साथ अटैच्ड होगी, उन एटम्स को हम बोलते हैं हेट्रोएटम। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन की बजाय नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फ़र अटैच्ड हो, उनको हम बोलते हैं हेट्रोएटम्स। इसकी भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ हमारे पास नीचे जो है N लग गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या हमने यूज़ किया, N। अगर किसी भी बेंजीन रिंग के साथ N अटैच्ड हो तो इसको बोलते हैं पायरिडीन, ये भी एक कंपाउंड है। अगर किसी भी रिंग के साथ O अटैच्ड हो तो उसको बोलते हैं फ्यूरेन। अगर किसी भी रिंग के साथ NH अटैच्ड हो, N और साथ में H, N के ऊपर 2 लोन पेयर है, तो इसको हम बोलते हैं पायरोल। इसी तरह एक और एग्जांपल है, अगर किसी भी रिंग के साथ S अटैच्ड हो, उसके ऊपर 4 लोन पेयर हों, तो हम इसको बोलते हैं थायोफीन। ये थी कुछ एग्जांपल्स, और आई थिंक आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई क्वेश्चन की समझ आपको नहीं आती तो आप कमेंट करें, आपको उसका आंसर दिया जाएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।